साथियों, राजौरी के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि पुरस्कार बीमारी मुसलसल कई लोगों की बिलखुसूस बच्चों की जान ले रही है। एक और 6 साल बच्चे ने दम तोड़ दिया और इस तरीके से मरने वालों की तादाद बढ़कर अब तक 14 हो गई है। 43 दिन 14 अमवात, जो मैंने कल तक बताया था कि असलम साहब जिनके चौथे बच्चे ने दम तोड़ दिया है। और आप कह सकते हैं कि बढाल गांव के अंदर एक ही ख़ानदान की मैक्सिमम लोग रिश्तेदार आपस में करीबी और एक ही फैमिली के जो बढाल का इलाका है, वहाँ एक वालिद ने अपने चौथे बच्चे को अपने हाथों से दफन किया। ये सूरत हाल इस वक्त है और इस सिलसिले में आज एक स्पेशल टीम इस इलाके की तरफ जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने हाई लेवल मीटिंग का भी इनेकाद किया, उनकी सदारत में मीटिंग हुई और एक्सपर्ट्स जो हैं इतलात के मुताबिक सैंपल्स में उन्होंने न्यूरोटॉक्सिन्स, अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक जो तहकीक चल रही थी, जो रिसर्च चल रही थी कि क्या वजूहात हैं, लोग क्यों मर रहे हैं, 14 लोगों की मौत के बाद न्यूरोटॉक्सिन का जिक्र किसी की जानिब से सैंपल्स में या किसी रिपोर्ट के जरिए अब तक किया गया है। तो मैक्सिमम लोग अब तक पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है। सैंपल्स लिए जा रहे हैं, नमूने हासिल किए जा रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग हुई, वाटर टेस्टिंग हुई, फूड टेस्टिंग हुई, पता नहीं चल पा रहा था क्या। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि ये न्यूरोटॉक्सिन्स हो सकता है, एक ऐसा मादा हो सकता है जो पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कह सकते हैं स्लो पॉइजनिंग वाला जो एंगल था, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी, वो शायद अब यहाँ से शुरू हो, क्योंकि पुलिस को भी कोऑर्डिनेशन के लिए कहा गया हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ। तो ये सब अगर होता है, अब न्यूरोटॉक्सिन का जब हम मुशाहिदा करते हैं या इस पर तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि ये नेचुरल भी हो सकता है, इंसानों की तरफ से भी तैयार किया गया ऐसा मादा हो सकता है जो शायद नुकसान पहुंचाए। ये तो खदशात है कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन हकीकी मायनों में 14 लोगों की मौत क्यों हुई, ये कंफर्म एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। 6 साला एक और बच्ची जो अस्पताल पहुंची थी, सफीना कौसर, मोहम्मद असलम साहब की ये बेटी थी। बढाल गांव, बुद्धल तहसील है, कंडी बढाल का ये इलाका है और अब तक मरने वालों की तादाद जो है वो बच्चों समेत कुल मिलाकर पहुंच गई है जनाब 14 तक। जीएमसी जम्मू के अंदर, जीएमसी राजौरी के अंदर लोग लाए जा रहे हैं और कुछ पेशेंट्स, अभी कहा गया कि 2 पेशेंट्स, यास्मीन जो 15 साल के हैं, जबीना 10 साल के हैं, उनकी भी सिचुएशन है, वो अनस्टेबल दोनों है, दोनों गैर मुस्तहकम है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अभी भी बीमार हो रहे हैं उनका भी इलाज तो चल रहा है, लेकिन खतरा अभी बिल्कुल भी कम नहीं है। आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में इस नौइयत का ये पहला केस है। इससे पहले एक दवाई पीने से उधमपुर के एक रामनगर गांव में, जहां पर 9 से 10 बच्चों की मौत हुई थी 2019-20 के बाद, उस वाक़े ने काफ़ी तूल पकड़ा था, लेकिन नेचुरल डेथ्स हों और अचानक लोग बीमार पड़े एक ही फैमिली के, इस तरह का इंसिडेंट बहुत कम दिखा था। बहरहाल आज एक खुसूसी टीम इस इलाके का मुआयना कर रही है। न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, कोई स्लो पॉइजनिंग है, कुछ और मामला है, कोई वायरस है, ये सब चीज़ें तो रिपोर्ट में सामने आएंगी। कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, जल्दबाजी होगी। और इन सब के दरमियान चीफ सेक्रेटरी ने टॉप लेवल के ऑफिशियल्स को फौरी तौर कार्रवाई के लिए आगे जाने के लिए कहा है, ताकि मरकज़ के इस दूर दराज इलाके में इन लोगों का इलाज यकीनी बन सके और लोगों की जानें ना जाए, इस बात को भी यकीनी बनाया जाए। फिलहाल 14 लोगों की मौत 43 दिनों में हो चुकी है। 6 साला बच्ची और असलम साहब जिनका चौथा बच्चा था, बढाल गांव के अंदर खौफ व दहशत और ऐसा माहौल कि अब कोई खाना खाने और पानी पीने तक राजी नहीं है। लेकिन अमवात का सिलसिला जारी है और खौफ व दहशत का माहौल पूरे इलाके के अंदर।